तो बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले बेटा यहाँ पे जो डेट्स रही थी इनको इस फॉर्मेट को, इस कॉलम को बेटा फिल कर लेते हैं। तो हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था 1 दिसंबर 2022 से बेटा। उसके बाद हमने परचेजेस की थी 6 दिसंबर को। अच्छा, नेक्स्ट हमने कब की ट्रांजैक्शन 10 को। हमारी गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हुई थी बेटा। उसके बाद हमने चैरिटी की 14 को, और उसके बाद हमने कैश गिवन किया कब, 19 को। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹12 लाख। अब बेटा वो 12 लाख रुपया लगा के बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा है। हम ही जानते हैं जब बिज़नेस स्टार्ट होता है उसके अंदर जो एसिड आता है तो वो डेबिट होता है, और जो सरमाया बढ़ता है तो क्या आपको बताया था कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी ऑफ बिज़नेस होता है, और बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट बेटा क्या होगा, एसिड है, एसिड बढ़ता है तो डेबिट होगा, और कैपिटल अकाउंट बेटा क्रेडिट होगा। कितने से वैल्यूज़ ने आपको दी है, 12 लाख। हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन बेटा पास कर लिया है। आगे है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या कहता है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। बेटा आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं। अच्छा बेटा, आपके पास जो बैंक है वो भी आपका एसेट होता है, और कैश भी आपका एसेट होता है। ठीक है, ये दोनों आपके एसेट है। अब हो क्या रहा है बेटा, आपके पास जो कैश था, कैश इन हैंड था, वो आपने पकड़ा, बिज़नेस से निकाला। बिज़नेस से निकाल के बेटा आप उसको ले गए किसकी तरफ, बैंक की तरफ। बैंक भी आपका एसेट है, यानी कि आपका बैंक वाला एसेट जो है बेटा वो इंक्रीज़ कर गया, और कैश जो आपके बिज़नेस के था वो उसमें से कम हो गया, रिड्यूस हो गया। क्यों, वो चला गया किसमें, बैंक में। तो स्टूडेंट जब भी आपका बैंक भी एसेट इंक्रीज करता है, डेबिट होता है, और आपके पास से कैश चला जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। अमाउंट क्या है जी, हमारे पास अमाउंट है इसकी 8 लाख। आपने बेटा 8 लाख जो है बैंक में डिपॉजिट करवाया है। उसके बाद आपके पास जो है बॉड गुड्स बाय चेक। बॉड गुड्स या परचेज गुड्स बेटा बात एक ही है कि आप चीज़ें ख़रीद रहे हैं। तो कारोबार में जो चीज़ें लाई जाती हैं उनका मकसद क्या होता है, बेचना। तो परचेजेज हुई हैं, बॉड गुड का मतलब क्या है, परचेजेज हुई हैं। बाय चेक, चेक के थ्रू आपने जो पेमेंट की वो कैश में नहीं की बेटा, आपने क्या किया, चेक दे दिया। क्या दे दिया, वो चेक कहाँ इस्तेमाल होगा, बैंक के अंदर। यानी कि वो चेक जो है बेटा वो कहाँ आएगा, बैंक में। कहाँ आएगा, बैंक के अंदर। कि स्टूडेंट्स देखा हो कि बैंक के अंदर चेक इस्तेमाल होता है ना, और तो कहीं इस्तेमाल नहीं होता। जब आपने पेमेंट उसको चेक दे दिया, कैश नहीं दिया, चेक दिया कि जाके मैंने बैंक से पैसे निकाले, तो ऑटोमेटिकली बैंक जो उस बंदे को पैसे देगा आपके अकाउंट से देगा। इट्स मीन जो आपका बैंक वाला एसेट है वो अब क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो हमने गुड्स परचेज़ किए हैं तो परचेजेस बेटा डेबिट होती हैं, और अब आपकी पेमेंट जो है वो किस पे हुई है, चेक पे। यानी कि आपका बैंक कम हुआ है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्योंकि बंदे ने जाके, जिसको हमने चेक दिया उसने आपके बैंक से जाके पैसे निकालने हैं ना। अच्छा जी, कितने की आपने गुड्स परचेज़ किए बेटा, चेक पे 3 लाख की। अच्छा जी, गुड्स परचेज
नेक्स्ट क्या है, कमीशन पेड बाय चेक। अच्छा स्टूडेंट, आपने 3 चीज़ें नोट कर लेनी है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, शायद आपको मैंने पहले भी लिखवाई होंगी। कमीशन, डिस्काउंट और इंटरेस्ट। अब इन 3 चीज़ों के साथ अगर रिसीव लिखा होगा तो इट्स मीन ये आपका रेवेन्यू है। इन्हीं 3 चीज़ों के साथ बेटा अगर पेड लिखा होता है तो ये आपका स्टूडेंट डिस्काउंट है। तो ये आपका क्या है, डिस्काउंट है। तो सॉरी, डिस्काउंट कह रहा हूँ, ये आपका एक्सपेंस है। ठीक है, अगर इनके साथ सेव वर्ड लिखा हुआ है तो आपका रेवेन्यू है, और अगर इन्हीं के साथ आप पेड लिखा हुआ है या अलाउ लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउ लिखा हुआ है, तो इट्स मीन ये आपका क्या है, एक्सपेंस है। तो अभी जो हमारे पास ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वर्ड पेड लिखा हुआ है, वर्ड पेड लिखा है, तो इट्स मीन कमीशन पेड। तो कमीशन पेड आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो कमीशन अकाउंट को मैंने कर दिया डेबिट, और आपने फिर पेमेंट बेटा किससे की है, चेक से किया, यानी कि चेक आपका फिर से अगेन आपका बैंक वाला एसेट जो है वो कम होने लगा है, कितनी अमाउंट से, 1000 से। तो आपका अगेन स्टूडेंट बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 1000 से कमीशन पेड। नेक्स्ट क्या है ट्रांजैक्शन हमारे पास, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। अब क्या होता है स्टूडेंट्स के हम क्या करते हैं, बैंक में पैसे जमा करवाते हैं। 3 किस्म के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट। करंट अकाउंट का बेटा आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता जो बैंक है, बाकी सेविंग अकाउंट के ऊपर, फिक्स अकाउंट के ऊपर बेटा आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है। लोग मोस्टली क्या आपने सुना ही होगा, बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक उसके ऊपर मार्कअप देता है, इंटरेस्ट देता है, प्रॉफिट देता है आपको। तो वो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है कि बैंक में, जब हमने देखा अभी हमने ये बात की कि बैंक में हमने पैसे जमा करवाए, डिपॉजिट करवाया, तो बैंक में जो डिपॉजिट हो सकता है हमने फिक्स अकाउंट में करवाया हो सकता है करंट अकाउंट में करवाया हो। करंट अकाउंट में करवाया तो उसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ अमाउंट अगर हमने फिक्स अकाउंट में करवाई हुई है तो उसके ऊपर हमें क्या मिल रहा होगा, या सेविंग अकाउंट में करवाई होगी तो उसके ऊपर हमें सूद मिल रहा होगा। तो अभी मैंने यहाँ पे एक बात डिस्कस किया, इंटरेस्ट। तो अभी हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीव क्या होता है, और रेवेन्यू बढ़ता है तो हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो हमें बैंक के ऊपर हुआ बेटा, ठीक है। इट्स मीन इंटरेस्ट रिसीव ऑन बैंक डिपॉजिट, कि आपने बैंक में जो पैसे जमा करवाए थे उन्होंने आपको क्या किया है, इंटरेस्ट दिया है, तो आपके बैंक में पैसे आए हैं। तो अगेन बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा और इंटरेस्ट रिसीव रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। मैंने पूरा ही लिखा, स्पेलिंग आपने स्टूडेंट्स पूरे लिखने हैं। कितनी अमाउंट से है वो, 500। तो आपका इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है, 500। तो इसकी भी हम डेट मेंशन कर देते हैं, ये मई को स्टार्ट हुआ है, तो 1 मई को आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है 2022 में। उसके बाद आपने जो है वो डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर, कितने, कब, 2 मई 2022 को। उसके बाद आपने 7 मई को आपने जो है परचेजेस की है, 10 को आपने कमीशन पे किया, उसके बाद आपने 15 को इंटरेस्ट रिसीव किया है। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। वही चीज़ें थी, रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट ही हर टाइम फॉलो हो रहा है, उसी रूल के ऊपर हम उसी रूल की इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हम वो जो 5 हमारे अकाउंटिंग के पिलर्स हैं उन्हीं को डिस्कस करते करते हम न्यूमेरिकल्स को
सॉल्व कर रहे हैं तो बेटा उन बेसिस को, उन कॉन्सेप्ट को, उन पिलर्स को, उनके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छे तरीके से समझ लोगे तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं रह जाएगा आप लोगों के लिए। उम्मीद रखता हूँ ये दो न्यूमेरिकल आपको समझ आए होंगे। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।